हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी को भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं कैसे डीएम की तरफ एक्शन ना लेना, डीएम से कांटेक्ट ना करना और चुप्पी साध लेना, डीएम से सारे हथियार डलवा कर डीएम की ताकत को ख़त्म कर देती है। चलिए देखते हैं कैसे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं और आप अपने डीएम की एनर्जी जानना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर गाइडेंस के साथ मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइज। 2 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, 5 of cups, 2 of pentacle, the tower, knight of cups, 3 of wands। देखिए गाइस, जब डीएफ के संपर्क में थे तो डीएफ अपने डीएम के पीछे भागती थी। क्यों भागती थी? क्योंकि जो चीज़ हमें बड़ी मुश्किल से मिलती है, जिसका टाइम हमें बहुत मुश्किल से मिलता है, और जो कोई भी इंसान हो, कोई भी चीज़ हो जो हमारे पास अवेलेबल हमेशा नहीं रहती, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसीलिए डीएम की इतनी कीमत बढ़ गई थी डीएफ की नज़रों में, क्योंकि डीएम इन्हें बहुत कम टाइम देते थे, इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी पर नहीं रखते थे। सारी दुनिया को ये फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे, लेकिन अपनी डीएफ को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते थे। तो डीएफ की नज़रों में डीएम की वैल्यू बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि डीएम इनके लिए हर समय अवेलेबल नहीं होते थे। तो डीएम के अंदर ईगो भी बढ़ गई थी और डीएम बहुत ही ईगोस्टिक हो गए थे, क्योंकि डीएफ ने इनको अपने सिर पर बिठा लिया था। लेकिन जब डीएम और डीएफ का सेपरेशन हो जाता है और डीएफ अपना इनर वर्क करती है, अपने ऊपर काम करती है, अपने आप को हाई एनर्जीज में लेकर चली जाती है, डिवाइन का हाथ थाम लेती है, डिवाइन से सोल मर्ज कर देती है और अपने ऊपर फोकस कर लेती है, सेल्फ लव में आ जाती है। उस समय ये डीएम की तरफ ना कोई एक्शन लेती हैं और ना ही डीएम से अधिक बात करती हैं, यानी चुप्पी साध लेती हैं। बस ये जो डीएफ की चुप्पी साधना है और डीएम की तरफ कोई एक्शन ना लेना है, डीएम को कोई रिस्पॉन्स ना देना है, तो यही चीज़ डीएम की नज़रों में डीएफ की कीमत को बढ़ा देती है। क्योंकि कोई अगर हमारे लिए हर समय अवेलेबल रहेगा, जैसा डीएफ रहा करती थी, तो उसकी कीमत अपने आप ही घट जाती है, और जो बहुत कम समय देता है तो उसकी कीमत हमेशा बढ़ जाती है। तो जब डीएफ अपने डीएम को ना तो डीएम की तरफ एक्शन लेती है और ना बात करती है, और ऐसी हो जाती है जैसे डीएफ इस दुनिया में है ही नहीं। पहले तो डीएम अपनी डीएफ का वेट करते हैं, सोचते हैं डीएफ ही मैसेज करेगी, डीएफ ही कॉल करेगी, क्योंकि डीएफ ऐसा ही करती थी। इसलिए डीएम सामने से कभी भी कॉल मैसेज नहीं करते थे। तो डीएम को लगता है कि भाई मेरी डीएफ मुझे कॉल मैसेज कर लेगी, लेकिन जब समय बहुत अधिक हो जाता है और डीएम वेट करते करते थक जाते हैं, उन्हें यकीन हो जाता है कि अब डीएफ का कॉल मैसेज नहीं आएगा, तब डीएम अपनी ईगो को साइड में रखकर डीएफ से कांटेक्ट करते हैं। जब तक डीएफ अपने डीएम को एनर्जी देती रहेगी, डीएम को पैम्पर करती रहेगी, डीएम को ये दिखाती रहेगी कि आज भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, भले ही तुमने मेरे साथ कितना भी बुरा किया हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तब तक डीएम सुधरने वाले नहीं होते हैं। तब तक डीएम की ईगो ख़त्म नहीं होती है। लेकिन जब डीएफ अपने सेल्फ लव में आ जाती है, डीएम को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देती है, डीएम को सामने से एक्शन डीएम के लिए नहीं करती है और चुप्पी साध लेती है, और डीएम को ऐसा लगता है कि अब डीएफ के लिए मेरी प्रायोरिटी ख़त्म हो गई है, अब डीएफ मुझे वैल्यू नहीं दे रही है, अब डीएफ मेरा वेट नहीं कर रही है, मुझे कॉल मैसेज नहीं कर रही है। तो धीरे धीरे डीएम को समझ आने लगता है कि मेरी वैल्यू डीएफ की नज़रों में घट गई है, क्योंकि डीएफ के जो एक्शन है वही डीएम को संकेत देते हैं कि डीएफ अब वो पहले वाली डीएफ नहीं रह गई है, क्योंकि हर समय अब डीएफ मेरे लिए अवेलेबल नहीं रहती है। जैसे ही डीएम
अपनी डीएफ को कॉल मैसेज पहले करते थे तो डीएफ सारा काम छोड़ छाड़ के फटाफट अपने डीएम को रिप्लाई करती थी, भले ही वो खाना खा रही हो, भले ही वो कुछ भी काम कर रही हो। लेकिन अब डीएफ बिल्कुल बदल जाती है। अब डीएफ उस तरह से रिएक्ट नहीं करती है जैसे पहले रिएक्ट करती थी। डीएफ टाइम लगाती है डीएम के कॉल मैसेज का आंसर देने में। ऐसा डीएम को नहीं दिखाती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हारे लिए ही वेट कर रही थी। अब डीएम को समझ आने लग जाता है कि मेरी डीएफ मुझे उस तरह से फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे रही है जैसे पहले देती थी, और डीएम को लगता है कि मेरी वैल्यू डीएम की नज़रों में घट गई है। तो ये जो लो एनर्जी में डीएम चले जाते हैं, थर्ड पार्टी में जब डीएम जाते हैं लो एनर्जी के साथ, तो थर्ड पार्टी भी इनको पेन देने लगती है, इनको ट्रिगर देने लगती है, इन पर हावी होने लग जाती है, इनको दर्द देना शुरू कर देती है। ये हुआ कैसे है? क्योंकि डीएम अगर डीएफ से बात नहीं करते थे तो थर्ड पार्टी इनको पैम्पर करती थी। लेकिन जब से डीएफ ने चुप्पी साध ली है, जब से डीएफ ने अपने डीएम को पैम्पर करना छोड़ दिया है, जब से डीएफ ने अपने डीएम को कॉल मैसेज करने बंद कर दिया, एक्शन करना बंद कर दिया है डीएम की तरफ, तो थर्ड पार्टी भी इनको उसी समय डिवाइन के मैसेज थर्ड पार्टी को मिलने लग जाते हैं कि डीएम को कंफर्ट जोन में नहीं बैठने देना है। डीएम को अब टाइम आ गया है कि इनके उद्देश्यों को समझाया जाए कि यूँ क्यों धरती पर आए, इनका क्या उद्देश्य है। अब कर्मा बैगेज थर्ड पार्टी इनके साथ क्लियर करना शुरू कर देती है, यानी इनको डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाने पर मजबूर कर दिया जाता है। डिवाइन इंटरवेंशन इनके ऊपर हो जाता है। ये हुआ कि इसलिए है डीएफ की वजह से। तो अब डीएम अपने ऊपर फोकस करते हैं। अब जो डीएम मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भाग रहे थे, धन के पीछे भाग रहे थे, फाइनेंस इनका बहुत अच्छा था, इनके धीरे धीरे ये सब चीज़ें ख़त्म होने लग जाती हैं, इनके हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, इनका फाइनेंस ख़राब होना शुरू हो जाता है और इनके रिश्ते टूटने लग जाते हैं या आइसोलेशन में चले जाते हैं। इनका फोकस खुद पर आ जाता है, ये चिंतन करने पर मजबूर हो जाते हैं, ये सोचने समझने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्यों मेरी डीएफ मुझसे रन कर रही है, क्यों डीएफ मुझको एनर्जी नहीं दे रही है, और क्यों मेरे को पैम्पर नहीं कर रही है, और क्यों मुझे वो पहले वाला प्यार नहीं दिखा रही है, क्यों मेरे साथ कठोरता वाला बिहेव कर रही है। बस इसी बिहेव के कारण, डीएफ की इसी रिएक्शन के कारण, इसी चुप्पे के कारण ही डीएम को थर्ड पार्टी के द्वारा बहुत ही पेन दिया जाता है और डीएम डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं। डीएम की रातों की नींद गायब हो जाती है, डीएम को वो सब दिखाई देने लग जाता है जो थर्ड पार्टी कार्मिक्स की अच्छाई की पट्टी इनकी आंखों पर बंधी हुई थी। अब इनको सब सच सच नजर आ जाता है। इनको दुनिया जो इन्होंने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी कि दुनिया इनको सच्चाई नहीं दिखती थी इनको दुनिया की, अब इनको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है और इनको अपनी डीएफ की भी सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है कि मेरी डीएफ क्या है, थर्ड पार्टी और कार्मिक्स क्या है, कैसे दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो गाइज़ ये हुआ किस लिए, ये इसीलिए होता है। बस डीएफ जब तक अपने डीएम को पैम्पर करती रहेगी, जब तक अपने डीएम का वेट करती रहेगी, जब तक अपने डीएम की तरफ रिएक्शन देती रहेगी, जब तक डीएम को कॉल मैसेज करने में लगी रहेगी, तब तक डीएम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डीएम की ताकत ख़त्म नहीं होगी। लेकिन डीएम की ताकत उसी दिन ख़त्म होगी जिस दिन डीएफ सेल्फ लव में आ जाएगी, खुद पर फोकस करने लगेगी, अपना इनर वर्क बड़ी मेहनत से करेगी और हाई वाइब्रेशन में आ जाएगी और डिवाइन से कांटेक्ट कर लेगी, डिवाइन से सोल मर्ज कर लेगी और अपने अंदर की डीएम एनर्जी को जागृत कर लेगी। क्योंकि जिस दिन डीएफ की डीएम एनर्जी जागृत हो गई, उनको बाहर से डीएम की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर डीएम एनर्जी के गुणों को बढ़ा लिया है, यानी मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव कर लिया होता है। अब डीएफ बैलेंस हो जाती है, क्योंकि डीएफ और डीएम को बैलेंस कर लेती है, और जब डीएफ ऐसा करती है तो डीएम भी इस सब को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। डीएम को भी डीएफ एनर्जी को एक्टिव करना ही पड़ता है, इनकी भी डीएफ एनर्जी एक्टिव हो जाती है और ये भी डीएफ के गुणों में आ जाते हैं, यानी इनके अंदर भी फेमिनिन एनर्जी के गुण आ जाते हैं। तब इनको सारी सच्चाई दिखाई देती है, तब इनको इमोशन फीलिंग की कदर होती है, तब इनको डीएफ के प्यार की कदर महसूस होती है। ये हुआ कि ये इसीलिए हुआ है क्योंकि डीएफ ने अब उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रही है जैसे पहले किया करती थी। तभी डीएम इतने ईगो में रहते थे, तभी डीएम अपने डीएफ को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते थे, टाइम नहीं देते थे और डीएफ के लिए अवेलेबल नहीं रहते थे। बस डीएफ ने भी डीएम के हथियार अपना लिए हैं, यानी
डीएफ ने भी वही सब गुण अपना लिए हैं जो डीएम के अंदर थे, डीएम की क्वालिटीज़ थी, तो वही अपना लिया और उन्हीं क्वालिटी का यूज़ करके डीएम के ऊपर वार कर दिया है और डीएम की ताकत को ख़त्म कर दिया है। तो गाइस, डीएफ की चुप्पी और डीएम की तरफ एक्शन ना लेना ही इनके सारे हथियारों को डलवा देती है, इनको सरेंडर करवा देती है और इनकी ताकत को ख़त्म कर देती है। और ये भी बैलेंस एनर्जी में आ जाते हैं, ये भी डिवाइन के रास्ते पर आ जाते हैं और तभी अपनी डीएफ को अपने प्यार का कप देते हैं और तभी अपनी डीएफ की तरफ आते हैं और डीएफ की वैल्यू करते हैं। और डीएफ जैसा अपने डीएम के लिए क्या करती थी, सब कुछ डीएम भी अपनी डीएफ के लिए वैसा ही करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डीएम अब डीएफ एनर्जी में आ गए होते हैं। तभी दोनों सेम पेज पर आ जाते हैं और दोनों के विचार एक दूसरे से मिल जाते हैं, दोनों की एनर्जी एक दूसरे से मिल जाती है। जब तक दोनों की एनर्जी एक दूसरे से रेजोनेट नहीं होंगी, मैच नहीं होंगी, क्योंकि जो डीएफ ने सा है, जो डीएफ ने अनुभव किया है, वही डीएम को भी अनुभव करना होता है। पहले डीएफ अनुभव करती है, फिर डीएम को अनुभव करना होता है जर्नी की लास्ट स्टेज में। तभी दोनों समान विचारों में आकर, सेम एनर्जी में आकर रियूनियन में आते हैं।